हमारी पैकिंग डन और पूरा पूरा ऊपर तक भर गई इतना बड़ा। अब यहीं से हम लोग ऊपर जाएंगे। ट्रेन आ गई फाइनली। टाइम निकालती हूँ। दिल्ली का तो मैंने आपको दिखा दिया, ये लखनऊ का है। ये रोजा है। पहले हम यहाँ चलते हैं। बेटा इधर साइड डाल दूंगी बैग में। ये और हमारा है आज M2 में, ये M3 है। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे? सुनो बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज मैं करने जा रही हूँ पैकिंग वैकिंग। बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन पहले हम पैकिंग करते हैं, ठीक है ना। कौन सा कपड़े देना? ये स्टॉल है सारे, मम्मी करती है हमारी पैकिंग। ये वाले हैं, कौन से वाले? पहले कौन से निकाले? परसों की निकाले शादी वाले। तो पहले जो ये वाले ना शादी वाले हैं वो सारे ले लो, ताकि वो रहे कि हम ऊपर दिखा सके ना। ये देखो, मैं इतनी देर में चाय बनाने गई थी और मैंने पूरी पैकिंग डन कर दी और मैं यहाँ फैलावे लेके बैठी हूँ मेकअप का सामान। समझ नहीं आ रहा क्या लेके जाऊँ क्या नहीं। हाँ, ये कौन तो पर्स में रखूँगी। खाली कुछ तो खाली पड़ा हुआ है, डब्बे भारी पड़े हैं इसमें फालतू। ये ख़त्म हो चुका यार। ब्लैक वाला काजल ये रहा, ब्लैक वाला काजल। देखो इतना तो भर चुकी हूँ मैं गाइस। कहाँ है भाई? ये रहा, एक तो ये आ गया। ऐसे मेरी मेहंदी दूसरे हाथ की भी दिखाती हूँ मैं आप। ये देखो मेरी मेहंदी अभी आगे नहीं लगवाई मैंने, आगे लगवाऊंगी क्योंकि नहीं रहा बिजी थी इस वजह से। थक भी गई थी तो ऑफिस भी जाना था, इस वजह से मैंने पीछे पीछे लगवाई है। आगे लगवाऊंगी आज या कल। आज की ट्रेन है बट कल लगवाऊंगी शायद, देखते हैं। हमारी पैकिंग डन और पूरा पूरा ऊपर तक भर गई इतना बड़ा बैग। हम तीनों के कपड़े हुए 2 hours later चुके हैं रेलवे स्टेशन के लिए और 10:15 बज रहा है इस टाइम। 11:30 की हमारी ट्रेन है तो टाइम लगता है जाने में, तो निकल रहे हैं हम लोग बस। ये देखो, ये रहा भाई। और नहीं तक हम वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं आई। और दानिश मैं जा रही हूँ फाइल। हम लोग ऑटो कर रहे हैं लेकिन कोई मान नहीं रहा, जो हम बोल रहे हैं वो नहीं मान रहा कोई भी। ये इधर भाई कर रहा है, मैंने क्या था यहाँ पे वो होंगे। फाइनली हमारी बात हो चुकी है गाइस, जो मैंने कहा था वही हुआ। सामान रख रहे हैं भाई क्योंकि हमारा जो सूटकेस है वो बहुत बड़ा है, वो आ नहीं पा रहा। बहुत मस्त है, जो मैंने ऑटो किया था ना गाइस वही वाला हुआ है। ये देखो फाइनली हम टाइम से पहले पहुँच गए ताकि हम आराम से चलें। ये नहीं कि भाग रहे हैं पागलों के तरीके से, वो नहीं। हम 11:30 की ट्रेन है, हम 10:30 पहुँच गए और यहाँ नहीं 10 से सामान उठाया जा रहा। ये देखो टैक्सीज के बीच में घुसी पड़ी आ रही। यहीं से जाएंगे ऊपर, जो दिख रहा है ना ये हो रही थी ना। हम लोग अंदर से आए हैं, वहाँ तो बहुत लंबी लाइन थी और ये सारा खाली पड़ा है। अब यहीं से हम लोग ऊपर जाएंगे। लग रहा है पूरा जो दुनिया है ना वो रेलवे स्टेशन पे आ गई है। ये तो खाली हो गया। अभी मैं पीछे गई थी, इतना भीड़, इतनी भीड़ पूछो नहीं कुछ। देखो आगे बहुत ऐसी है इस वाले प्लेटफॉर्म पे और यहीं लगेगी। M2 है ना, ये देखो ये M2 यहाँ पे आएगा टाइम। M2 में हम यहीं हैं, हमें ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ा यार, सबसे बड़ी चीज़ है ये। आ गया M2, देखा यहाँ लगेगी हमारी ट्रेन। आ गई फाइनली। टाइम निकालती हूँ 11-12 पर आई। अब जाके बैठेंगे। हमारा ना M1 है, कंफ्यूज हो गए थे हम लोग। हम देख रहे थे M2 लग रहा था,
और चेक करो तो हम बनाए हमारा वहाँ बैठने के लिए रेलवे स्टेशन भरा पड़ा है भाई। घूमने जाने वाले, शादी में जाने वाले, निकलने में भी 15 मिनट लगेंगे भाई। देखो भाई खड़ा कितने देख रहा हूँ और निधर तो फुल भरा हुआ है। सीट लेते हैं फिर बात करते हैं। ये वाली है और एक ये वाली है और ये निधा परेशान हो रही है। इन्हें करेंगे अब यहाँ पे बिस्तर जल्दी से करो तो करो। निधा मेरा भी करना है तुम्हें, ठीक है ना। यही मैं और भाई की ये वाली है, भाई की ये वाली है। ऐसे गाइस मेरी बहन मेरे लिए मेहनत करते हुए देखो चादर बिछाने, ये ना पी लो। देखो यार ये नींद आज मुझे लग रहा है नींद आ जाएगी मुझे ट्रेन के अंदर। देखो कितनी सफाई लग रहा है अपने बिस्तर, डबल डबल कर रही है। चलो यार एक फ़ायदा तो है, एक फ़ायदा तो है बहन को लाने का और भाई को लाने का इसलिए वो सामान पकड़ कर आते हैं। बहन काम करती है और छोटी बहन कुछ नहीं करती। ट्रेन चल चुकी है और यहाँ नहीं तो लेटी हुई है। ये तो कोई नींद आ रही नहीं तो बहुत ज़्यादा हालत है। मैं कहाँ घुसी पड़ी, बैठने की जगह नहीं है। देखो बैठने की जगह नहीं है। ये ऑन टाइम चली ये भाई। मेरा भाई मुझे ना बहुत भूख लगती है भाई, वो भी सफर में। बिस्मिल्लाह मुझे अच्छी लग रही है ना गाइस। कोल्ड ड्रिंक निकाल दी, कोल्ड ड्रिंक। कोई आएगा ना वो एंजॉय करेगा, लेकिन मेरे भाई बहन एक वहाँ सो रहा है, वहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन कोई और है साइड है, वो इस साइड वो एयरपोर्ट से आए फोन में सो रहा है। देख रहे हैं यहाँ निधा सो रही है। निधा की खाती नहीं दो तो पीनी है, निधा नहीं पिएगी, निधा कोई खाती नहीं, निधा सो नहीं है। तो परेशान नहीं करना मुझे यार, क्योंकि ऑफिस थकी हुई है ना। दोनों आराम से नींद पूरी करी दोनों ने। पहुंचने वाले हैं हम लोग बस। फाइनली कर चुके हैं और हमें ना जिस लाइन से जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमें बड़ी वाली लाइन पे करना पड़ा, क्योंकि वो ट्रेन में रुकी थी इस वजह से। ये लखनऊ का रेलवे स्टेशन है, बड़ा ही ज़बरदस्त बना हुआ है भाई। 4 बाग रेलवे स्टेशन, दिल्ली का तो मैंने आपको दिखा दिया, ये लखनऊ का है। ऑटो मिल गया है और ना 3-4 कैंसिल हो गई थी हमारी ऑटो, हम बुक कर रहे थे, खैर फाइनली हो गया। अब निकल रहे हैं हम लोग अपनी कक्का के घर जाएंगे पहले हम लोग, सबसे पहले लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। पूरा घर सामने घर कक्का का और हम पहुंच चुके और स्कूल मिला। वो देखिए झाग भी रही है हमारी खाला, झाग रही है। 1 hour later. गाइज हमने ना आके नाश्ता वाश्ता किया, शावर लिया और हम जा रहे हैं कब्रिस्तान नाना नानी की कब्र पे। वहाँ जाएंगे फिर वहाँ देखते हैं खाला भाई। खैर ये है भाई मेरा, ये है मेरी खाला का लड़का। ठीक होगा मस्तानी भी नहीं चलानी भाई,
जान चलाने जान से निकल गए हम लोग। भाई पीछे आ रहा है, भाई पीछे आ रहा है, भाई पीछे आ रहा है। हम निकले कक्का की तरफ से निकालने सामान देना कक्का को। मौसम कितना अच्छा हो रहा है, जहाँ भी जाते हैं हम लोग वहाँ का मौसम इतना अच्छा हो रहा है। जोगीपुरे गए हम लोग, वहाँ का मौसम अच्छा हो गया। अब यहाँ आए धूप बंद हो गई आनी, और ये तो साथ में वही तो जहाँ भी हम जा रहे हैं ना वहाँ पे धूप बंद जाती है। ये जो है ना ये ऐशबाग की करबला है और यहाँ पे दफनाए भी जाते हैं लोगों को। तो मेरी जो नाना नानी है वो यहीं दफन है। इन दोनों का वेट कर रहे थे, इन दोनों ना ये फूल लेकर आए, नहीं मोमबत्ती अगरबत्ती। अब यहाँ से लोग ले रहे हैं रास्ते में से। ये रोज़ा है, पहले हम यहाँ चलते हैं, याद करेंगे, देन फिर जाएंगे। वहाँ जलेगी ना अगरबत्ती तो वहाँ जलाओ। सामने मिंबर रखा हुआ है। मौला अब्बास का रोज़ा है ये। सेकंड रोज़ा है, वो मौला अब्बास का था, ठीक है, और ये इमाम हुसैन का है। गाइस ऐसे मौला सारे का रोज़ा है, मैं दिखाती हूँ। हमने कर ली दोनों जगह रोज़ों की ज़्यारत। अब हम जा रहे हैं दादी और नानी की कब्र पे। दादी कह रही हूँ सॉरी, नाना एंड नानी की कब्र पे। दादी तो मेरी दिल्ली गेट पे, दिल्ली में ही है। और तो चारों तरफ कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान है, और कब्रें ही कब्रें, कब्रिस्तान कह दूँ कब्रें ही कब्रें सारे सब आए हुए हैं। धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, यही हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, कभी धूप हो रही है, ऐसा हो रहा है। ये सामने वो सामने है बिल्कुल। बहुत पता है, मैं लास्ट जनवरी में जो आई थी ना, जब मैं आई नहीं थी तो नानी में 2 बार ख्वाब में आ चुकी हैं। तो मैंने सोच लिया था जितनी जल्दी हो सके मैं जल्दी से जल्दी जाऊंगी लखनऊ और कब्र पे जाऊंगी। ये मेरे नाना, ये रे नाना एंड नानी की दिखाती हूँ आपको मैं। ये वाली मदद, यही नानी मेरी। अब तुम लोग आना और फूल वूल चढ़ा के जाना है यहाँ पे शाम में जैसे भी, ठीक है ना। बातें पढ़ लें, बहुत धूप हो रही है। हमने फातिहा पढ़ी और दुआएं पढ़ी और हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। घर नहीं, हम जाएंगे छोटी वाली कक्का के यहाँ, ठीक है ना, और वहाँ जाके रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। और नाना नानी कब्र का मेरा वो हो गया, हाँ मैं मिल ली नाना नानी से, बहुत टाइम हो गया था, पूरे 1.5 साल बाद आई हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा वो था। एक नाना नानी की अहमियत होती है ना, मतलब एक मैच्योरिटी नहीं होती जब आप छोटे होते हो, जब आप बढ़ते हो ना तो पता लगता है कि कैसा क्या वो है। तो अब वो है चीज़ कि नाना नानी होते हुए मैं आके रहती हूँ उनके पास, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। खैर अल्लाह को जो चीज़ मतलब मंजूर थी, अल्लाह बेहतर जानता है, और हम जैसे वो चाहता है हम उसमें खुश हैं। चाहे यहाँ नहीं है तो वहाँ तो साथ हैं हमारे एक तरह से। बस इस चीज़ की मुझे वो थी, जान मेरी पूरी हो गई कि मैं नाना से मिल रही। सांस फूल रहा है मेरा, चल रही हूँ मैं बहुत। और देखो कितनी आगे चल रहे हैं मुझसे ये लोग। खैर अब निकलते हैं हम कक्का की तरफ, और बहुत धूप हो रही है, हीट कर रहा है मेरा फ़ोन। गाइस इतनी किलो मन भर की मैंने सनस्क्रीन धो भी थी अपने मुँह पे, हालो दिल भी नहीं कर रहा मुँह खोलने का, इतनी तेज़ धूप हो रही है बहुत ज़्यादा। अल्लाह मियाँ मौसम अच्छा करो, पहले करा था ना वैसे ही कर दो, ऐसा जाना पड़ रहा है। सीधी आगे लोग देख रहे हैं जी। गाइस देखो कुलचे, लखनऊ के फेमस है कुलचे, यहाँ बहुत बोल रहे हैं, इग्नोर कर दो। ये नारी है यहाँ की, और ये कुलचे पूरा थाल भरा हुआ है। अभी हम खाएंगे, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, देखो सब भी बोले जा रहे हैं।
1 hour later. हमारी जो बाइक है वो इतनी हीट कर रही है, पानी डालना उस पे। हम जाएंगे पहले कक्का के, फिर जाएंगे हम लोग मामू के। गाइस हम पहुंचने वाले हैं मामू के घर। वो रहा सामने मामू का घर है, और हमारी खाला ना पीछे से आ रही हैं। वो चलती आ रही हैं, तो लेडीज आपको दिख रही होंगी, क्योंकि मैं जूम नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हाथ में सामान ज़्यादा है। सबसे दोनों हाथ भरे हुए मेरे, एक हाथ फोन में और दूसरा सामान में। पहुँचते हैं। हमारी ब्राइड ये है। ब्राइड तो आती है हमारे कैमरे में, पहले वाली ब्राइड की तरह नहीं है। हाँ लेकिन पर्दे 2 hours later. फिलिंग करना कर लेंगे, ठीक है। उतना ही स्पेस जो फिलिंग वाला ही छोड़ा ही है हमने बस। बेटा पूरा घर नहीं लेना, इतना लेना है। उठाइए उठाइए, अरे उठाइए, आइसक्रीम आई है, उठाइए। लो लो बिना, लो 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 भैया, लो 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 बिना, हाँ तुम उसमें से और ले लो। तुम खाओ भाई, तुम खाओ, खाएंगे, तुम खाओ। तुम खाओ भाई, तुम खाओ, पानी पीने का मन तो बस। Tomorrow. रज्जी की अगले दिन बारात की सुबह नाश्ता लगाएंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे और फिर अपने काम में लगेंगे सारे के सारे। सब तो गए हैं, कुछ ही लोग हो गए रेडी और हम जा रहे हैं अब मैरिज हॉल। और टाइम पता है 11:15 हो रहा है और मैं अब जा रही हूँ। सब चले गए
और मैं और मामू बजे पूरे घर में। गाड़ी भाई लेकर आ रहे हैं, बस हम लोग निकलेंगे। बस फाइनली हम निकल गए हैं। और तुमने चूज क्या किया? अभी हो गया है। ये है दुल्हन का स्टेज और ये पूरा हॉल है। ऑन भी आएगा, ऑन भी आएगा। ये देखो, ये यहाँ ये देखो, देखो दिखा रहा है, देखो। हाँ यहीं करो, इंग्लिश में करो। हाथ रोके रहो। बैग में डाल दूंगे, बैग में ही है गाइस। जो ट्राई कर लिया हम लोगों ने। आप ही लगती है। ये थोड़ा फोन कर करिए। मम्मी आ रही है। काका अम्मा थोड़ा सा साइड हो जाइए। भाई इनको लो, तुम लोग पानी लो। दो बहुत बढ़िया। ये लो फैजान। तो सिर्फ पानी पियो। देखिए इधर देखिएगा आप, इधर देखिए जाओ इधर मिल जाते हैं। रुक जाओ, ले तो लेने दो माल। भैया लाओ। अरे लाओ वाला नहीं है, बस जो ले मिला लाओ। क्षति हो रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। टाइम और हम जा रहे हैं घर। बहुत थक गए हैं और गर्मी इतनी लग रही है ना, पूछिए। कोई भी सड़क पर नहीं है, खाली बड़ी सन्नाटा बिल्कुल। Tomorrow. रोज़ा हमारा पास का, और इतनी गर्मी हो रही, शिद्दत वाली हालत ख़राब हुई थी, बहुत बुरी हुई थी हालत। अंदर एंट्री कर लिए और ये देखो बहुत गर्मी हो रही, पैर जल रहे हैं।
जनाब अली का रोज़ा है ये, मौला पास की दरगाह में ही है। गाइस दरगाह बंद है, जुमेरात को बोलते हैं बस ये। अपने घर जा रहे हैं और हमारा है आज M2 में, ये M3 है, इससे अगले वाले इसमें जाएंगे हम लोग। एंड करती हूँ, हम लोग आ गए हैं अपने घर दिल्ली। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन दुआ में अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के अंदर। मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कैसा बना हो, क्योंकि मेरे साथ साथ कुछ वीडियोस और लोगों ने बनाई, मेरे कजन्स ने, तो मुझे नहीं पता, देखूँगी अभी एडिटिंग में जब पता लगेगा। अल्लाह हाफिज़।